हेलो दोस्तों, मैं हूं इलियास और आप देख रहे हो पैथोलॉजिकल बॉडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड के बारे में, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में सलाइन कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईवी टाइप्स के बारे में कि आईवी फ्लूइड होता क्या है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में सलाइन कहते हैं। कि जब भी बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाने के बाद सलाइन लगाया जाता है। उसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसके क्या रीजन होते हैं कि हमें पर्टिकुलर यही सलाइन लगाई जाती है। इस वीडियो में उसी बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सलाइन जो लगाई जाती है किसी रीजन के लिए लगाया जाता है। कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो सलाइन का यूज होता है वो रिहाइड्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए होता है। रिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट यानी कि उस वक्त लगाया जाता है जब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन उसे कहते हैं कि इंसान के बॉडी के अंदर का जो पानी होता है वो सूख जाता है। इसको कवर करने के लिए रिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके अलावा और भी रीजन होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया है तो एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट दिया जाता है, या फिर समटाइम्स जो है बॉडी में एक ऐसा पेन है जो कि मेडिकेशन के जरिए इसको जो है मैनेज किया जाता है। तो इनके अलग अलग रीजंस होते हैं। दोस्तों, सलाइन का इस्तेमाल करने से पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में आता है कि कोई मेडिकल कंडीशन है या फिर क्या एज है या फिर बच्चे हैं बड़े हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है सलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि वो टाइप्स क्या होते हैं और कौन से सलाइन्स होते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे NS, DNS, RL, D5 एंड D10 और इमरजेंसी वाला जो होता है D25 सलाइन के बारे में। तो NS यानी कि नॉर्मल सलाइन, इसके अंदर जो कंटेन होता है वो होता है सोडियम फ्लोराइड और उसकी लेवल होती है 0.9%। सोडियम फ्लोराइड यानी कि नमक को कहा जाता है। तो NS जो है उस वक्त यूज किया जाता है जब हमारे बॉडी में सीवियर डिहाइड्रेशन हो, यानी काफी ज्यादा बॉडी का पानी सूख जाता है, हमें वीकनेस आती है, कमजोरी आती है, वॉमिटिंग स्टार्ट होती है, डिसेंट्रीज होती है। तो वो कंडीशन में जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले हमें NS लगाया जाता है। और NS का इस्तेमाल जो है आपने देखा होगा, जो बच्चों की दवाई होती है उसके साथ जो लिक्विड फॉर्म में वाटर टाइप होता है और एक बोतल में दवाई होती है पाउडर फॉर्म में, तो वो जो लिक्विड फॉर्म होता है वो NS होता है। यानी कि ड्रग्स के डाइल्यूशन के लिए भी NS का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर बॉडी में कोई फोड़ी या जख्म आ जाए या फिर ड्रेसिंग का प्रोसेस हो तो उसके अंदर भी NS का जो है इस्तेमाल किया जाता है। और NS की बोतल का जो इस्तेमाल होता है, अगर किसी इंसान को यूज किया जा रहा है तो 24 घंटे में 3 से 4 बोतल ही इस्तेमाल किया जाता है। उससे ज्यादा करने पे साइड इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है और इजीली किसी भी केमिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं DNS के बारे में कि DNS क्या होता है। D यानी कि डेक्सट्रोज, NS मतलब नॉर्मल सलाइन। डेक्सट्रोज जो है 5% में होता है और DNS का इस्तेमाल भी जो है बॉडी के अंदर शुगर की लेवल को मैनेज करने के लिए किया जाता है। डेक्सट्रोज यानी कि शुगर होता है, किसी को DNS दिया जा रहा है यानी कि उसके बॉडी में शुगर की उसको जरूरत है, शुगर के लेवल को मैनेज करने के लिए DNS दिया जाता है। अब इसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस आते हैं कि अगर पेशेंट को हाइपरनेट्रीमिया है, हाइपरनेट्रीमिया उसे कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड का लेवल बॉडी में ज्यादा हो जाता है, उस कंडीशन को हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। हाइपरनेट्रीमिया के पेशेंट को DNS नहीं लगाया जाता है और डायबिटिक पेशेंट को भी नहीं लगाया जाता है। जाहिर सी बात है कि जिसके बॉडी में सोडियम क्लोराइड और शुगर का लेवल हाई है तो उसको हम फिर से वही चीज देके उसका रिस्क बढ़ा सकते हैं कि उसको आगे जाके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इसके अंदर DNS के अंदर हाइपरनेट्रीमिया और डायबिटिक के पेशेंट को नहीं दिया जाता है और इसका भी इस्तेमाल जो है 24 घंटे के अंदर 3 से 4 बोतल का ही किया जाता है, उससे ज्यादा नहीं दिया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं RL के बारे में। RL के अंदर जो कंटेंट होते हैं वो है पोटेशियम, सोडियम, सोडियम लैक्टेट, क्लोराइड और वाटर होता है। इसकी लेवल आप जैसे देख रहे हो कि इसके अंदर किस लेवल में अवेलेबल होता है। इसका इस्तेमाल भी जो है बॉडी के फ्लूइड को रेगुलेट करने के लिए दिया जाता है। जिस तरह से हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सेम एज कंटेंट इसके भी कैरी होते हैं। इसके अंदर इसको स्पेशली उस वक्त यूज किया जाता है जब कोई एक्सीडेंट का केस हो या फिर कोई जलने का केस हो, जिसके अंदर ब्लड जो है बहुत ज्यादा लॉस हो चुका हो, एक्सेसिव लॉस जिसे हम कहते हैं। तो उसके अंदर जो बॉडी का बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की वजह से इसकी रिकवरी के लिए RL का इस्तेमाल किया जाता है और इसका भी यूज 24 घंटे में 3 से 4 बोतल ही किया जाता है। इससे ज्यादा अगर दोगे तो साइड इफेक्ट होने के चांसेस है। अब बात करते हैं D5 और D10। D5 और D10 के जो है कंटेंट सेम होते हैं, बस इतना है कि D5 में अगर 5% है तो D10 में 10% हो जाता है। डेक्सट्रोज जो है 5% और 10% हो जाता है। इसका यूज हाइपोग्लाइसेमिया के पेशेंट में किया जाता है, यानी कि जब बॉडी का शुगर जो है कम हो जाता है, शुगर लेवल, और उसके अलावा
इंसुलिन शॉक जिसे कहते हैं, यानी कि पेशेंट सिर्फ इंसुलिन ले रहा है और जो है फूड खाना पीना टाइम पे नहीं ले रहा है, तो उसके अंदर जो शॉक होता है उसको रोकने के लिए किया जाता है। और बॉडी के डिहाइड्रेशन में D5 और D10 का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक और आता है D25, जिसको जो है हम इमरजेंसी केस में ही लिया जाता है, यानी कि बॉडी का पूरा शुगर लेवल जो है कम हो जाता है और हमें क्विकली उसका जो है रिस्पॉन्ड कराना होता है, तब जाके D25 का इस्तेमाल किया जाता है। सो दोस्तों, ये जितने भी है NS, DNS, RL, D5, D10, इन सब का जो है इस्तेमाल सही से होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायबिटिक पेशेंट और प्रेग्नेंट वुमन को जो है बहुत रेयर केसेस में इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत रेयर केसेस में, वो भी जो है हायर डॉक्टर के कंसल्ट की परमिशन के बाद ही किया जाता है। इसके अलावा जितनी इसकी लिमिट है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। उससे ज्यादा अगर होता है तो साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, स्वेलिंग आएगी बॉडी में, चक्कर आएगी, वॉमिटिंग आएगी, डिसेंट्रीज हो जाएंगे, जो कि अलग कंडीशन पे हमें ले जाता है। सो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने बात किया सलाइन के बारे में कि किस टाइप्स के होते हैं और कब इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपने सजेशंस नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।